बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर्स के अंदर हम दो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, एक वेक्टर्स के बारे में और दूसरा इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल चीनी, हम उसको मेजर कर सकते हैं कि 5 किलो चीनी, 10 किलो चीनी। पानी 1 लीटर पानी, दूध 2 लीटर दूध, लेंथ 5 मीटर कपड़ा। तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटी और इनको मेजर किया जा सकता है। कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपकी सोच को मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि दूध 1 लीटर दूध उसको मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं स्केलर, जबकि दूसरी को वेक्टर्स। अब स्केलर ऐसी क्वांटिटीज हैं दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से जाहिर कर सकते हैं। जबकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको हम लिख सकते हैं विद अ नंबर विद अ सूटेबल यूनिट, एक नंबर विद अ सूटेबल यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, अ नंबर विद सूटेबल यूनिट। अब अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो टेम्परेचर, कोई हमसे पूछे कि आज कितना टेम्परेचर था, तो हम कहते हैं कि आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब टेम्परेचर को हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ डिस्क्राइब कर दिया, एक नंबर और साथ सूटेबल यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ एक नंबर और सूटेबल यूनिट के साथ हम डिस्क्राइब करें, तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। स्पीड, अब इस कोई गाड़ी जा रही है तो उसके मीटर के ऊपर उसकी स्पीड दिखाई देती है, तो उसकी स्पीड कितनी है, तो हम कहते हैं कि मेरे बाइसाइकिल इस वक्त 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर। तो इसका मतलब 40 क्या एक नंबर है और दूसरी चीज़ है किलोमीटर पर आवर, ये सूटेबल यूनिट है। ठीक हो गया। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिनको एक नंबर और सूटेबल यूनिट की मदद से जाहिर किया जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिसमें नंबर सूटेबल यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो इस वक्त 40 की स्पीड से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब इसको ये हमारी हो जाएगी स्पीड, मतलब क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ एक नंबर और सूटेबल यूनिट लिखा। अब हम ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रावलपिंडी की तरफ जा रही है। तो अब आपने 40 किलोमीटर पर आवर नंबर, किलोमीटर पर आवर सूटेबल यूनिट और साथ रावलपिंडी की डायरेक्शन भी बता दी। तो अब ये स्पीड नहीं रही बल्कि साथ उसकी क्या हो गई,
ये आप वेक्टर बन गए क्योंकि आपने साथ डायरेक्शन भी बता दी। अब वेक्टर की एग्जांपल के अंदर आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, एक्सेट्रा, काफी सारी और भी एग्जांपल है। ठीक हो गया। अब स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आप देखिए, आपका स्पीड है, टेम्परेचर है, आपकी पावर है। ठीक हो गया। इसके साथ आपका वर्क डन है, वर्क डन, जिसको आप लिख सकते हैं एफ डॉट। तो काफी सारी एग्जांपल हैं। अब स्केलर क्वांटिटी तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, आपने कपड़ा लिया है मार्केट से, तो आपके पास कपड़ा, फॉर एग्जांपल आपने सफ़ेद कॉटन ली, तो आपने कहा 6 मीटर कपड़ा है, तो वो स्केलर हुई कैसे? क्योंकि आप उसको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको एक नंबर और सूटेबल यूनिट की ज़रूरत थी। आपने वही कपड़ा 6 मीटर और लिया, तो आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, 6 + 6 = 12। तो स्केलर के लिए तो हम ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। उनको हमें ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए एक और ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी, और वो सारी ज्योमेट्री हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया। अब उसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो नोटेशन है ये हमारी बिल्कुल न्यू है। मैट्रिक तक हम सिर्फ स्केलर के मुतालिक हम पढ़ते आए, अब हम वेक्टर की तरफ आए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके, एक है कि सिंबॉलिकली, कि आप लिखेंगे कैसे, सिंबल की मदद से उसे कैसे शो करेंगे, और दूसरा है ग्राफिकली, कि अगर उसे पेज के ऊपर बनाना पड़े तो उसे कैसे बनाएंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर की बात करें, तो अगर हमने बुक में लिखना है तो बुक में हम मोस्टली बोल्ड फेस लेटर के साथ लिखते हैं, कि अगर आपने एक वेक्टर है आपके पास b, तो उसको वेक्टर करना है तो उसको आपने बोल्ड कर देना है, मोटा कर देना है, तो ये अब आपको वेक्टर हो गया। ये तो आप बुक्स के अंदर मोस्टली करते हैं, लेकिन जब आप राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि वेक्टर को शो करने के लिए आप लेटर के ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं। अब एरो हेड लगा दिया तो इसका मतलब ये अब स्केलर नहीं रहा बल्कि वेक्टर बन गया। अब क्योंकि एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन होती है, तो अगर इसके अंदर दोनों चीजें, अब अगर इसके अंदर अगर हम ये देखें कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल या लेटर ए लिखते हैं या वेक्टर लिख के और उसको दो पैरेलल रेज के अंदर बंद करते हैं, दो पैरेलल लाइंस के अंदर बंद करते हैं। तो जब ये दोनों नोटेशन होंगी तो ये करेगा कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं की। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब आपने ग्राफ के अंदर वेक्टर को शो करना है तो फिर आपने क्या करना है, वेक्टर्स आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि आपने एक लाइन सेगमेंट बनाना है विद एन एरो हेड, और उसका एक एरो हेड। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर आपने बनाया, ये वेक्टर बनाया और उसका एरो हेड बना दिया। अब क्योंकि वेक्टर्स के अंदर दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो इसकी जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, जबकि ये जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर। तो अब जब भी आपने वेक्टर के बारे में करना है
दो चीज़ें ज़हन में होंगी, कौन सी? एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? बुक में लिखना है तो बोल्ड फेस लेटर उसे मोटा कर देना है, और अगर राइटिंग में लिखना है तो उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देना है, और इसमें से अगर आप उसको पैरेलल लाइंस के अंदर बंद करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर आप वैसे एरो हटा देंगे तो फिर भी उसका मैग्नीट्यूड। और इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या करना है कि उसे एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और उसका एरो हेड लगा देना है, जो कि उसकी लेंथ वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, जबकि एरो की डायरेक्शन वो उसकी एरो के जो डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।